नमस्ते दोस्तों, वंडर मॉम चैनल में आप सबका स्वागत है। हम सभी कोशिश करते हैं कि घर के खर्च को जितना ज़्यादा हो सके कम करें और इसे कम करने के लिए हम तरह तरह के तरकीब भी अपनाते हैं। चाहे वो तरकीब कुछ पुराने चीज़ों का इस्तेमाल करने के हो या फिर जो चीज़ें हम खरीद के लाते हैं उसे इस तरह से इस्तेमाल करें ताकि वो कुछ भी बर्बाद ना हो और जो है उसे हम अच्छी तरह से यूटिलाइज करें ताकि हम उसे लंबे समय तक यूज़ कर पाए और उसमें से थोड़ा सा चीज़ भी बेकार ना जाए। और इसके साथ साथ हम कुछ ऐसे भी तरकीब अपनाते हैं जिससे हमारे घर के जुगाड़ से ही बहुत सी चीज़ें बन भी जाती है और उसे हमें बाजार से खरीदना भी नहीं पड़ता है। तो चलिए आज की वीडियो में देख लेते हैं कि वो स्मार्ट ट्रिक्स कौन कौन से हैं कि जिसका इस्तेमाल करके हम होम मेंटेनेंस के साथ साथ मनी सेविंग कर सकते हैं। हम सभी घर पे कपड़े धोते हैं, चाहे वो हाथ से धुले हो या फिर वॉशिंग मशीन में, लेकिन वो कभी भी एक दो नहीं होते, कम से कम ढेर सारे हो जाते हैं। अब धोने के बाद एक बहुत बड़ा काम रहता है कि उसे हम अच्छी तरह से सूखने के लिए डालें और इसके लिए हम अक्सर क्लॉथ्स ड्राई करने वाला स्टैंड खरीद के लाते हैं या फिर ऊपर में हैंगिंग वाला स्टैंड लेके आते हैं। लेकिन मेरे पास इतना जगह नहीं है कि मैं मेरे बालकनी में कोई भी स्टैंड लगा सकूं। तो मैं मेरे घर पे कपड़े सुखाने के लिए कौन सा ट्रिक्स अपनाती हूँ जिससे मुझे कोई भी स्टैंड खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, बहुत ही कम खर्चों में और साथ साथ बहुत कम जगह में सारे कपड़े सूख भी जाते। मैं जैसे ऊपर में 2-3 रोप का मैं व्यवस्था करके रखी हूँ कपड़ा सुखाने के लिए और साथ साथ में नीचे की तरफ भी इस तरह से एक तरफ के दीवार में 3-4 हुक का तरह बना के रखी हूँ जिसमें मैं ये इलास्टिक वाला रोप का यूज़ करती हूँ। अब इस रोप को मैं एक तरफ इस तरह से हुक में लगा के इसका दूसरा जो तरफ है वहाँ पे भी मैं इसी तरह का मैं हुक लगा के रखी हूँ ताकि मैं इस रस्सी को यहाँ से खींचते हुए उस जगह पे लगा सकूँ। और इसके साथ साथ अगल बगल में जो भी जगह है जहाँ पे रोप को लगा सकते हैं, जैसे खिड़की हुआ या फिर बालकनी का ग्रिल हुआ, वहाँ पे भी मैं इस रोप को खींच के लगा देती हूँ। तो इससे ऊपर की तरफ कपड़े पसारने के साथ साथ नीचे की तरफ भी ढेर सारे आपका मैं जुगाड़ लगा लेती हूँ इस तरह से कपड़े पसारने के लिए। और जब सारे कपड़े सूख जाते हैं उसके बाद इस इलास्टिक सारे को मैं यहीं पे खोल के रख देती हूँ। इससे दूसरे समय बालकनी पूरा फांका रहता है और जिससे क्या होता है ना तो आपका यहाँ पे स्टैंड रखने के लिए ज़रूरत पड़ेगा और इस तरह से जब मन हुआ इसको लगा लिया और फिर खोल लिए तो इससे जगह भी कम बच जाती है। और ये रोप का प्राइस भी बहुत कम है, यह आपको ऑनलाइन में आप बाज़ार में कहीं से भी जाके खरीद सकते हैं। ऑनलाइन का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी और इसको इस तरह से लगा के आप सारे कपड़े सुखा ले, फिर उसके बाद इसे खोल के रख दे और आराम से चेयर लेके बैठ जाए। तो आप देख ही रहे हैं कि मेरे एक बालकनी में एक साइड में पूरा पौधा लगा हुआ है, उसी बीच में इस तरह का जुगाड़ लगा के ढेर सारे कपड़े का हैंगर का यूज़ करके या फिर रस्सी का इस्तेमाल करके मैं इन सारे कपड़ों को सुखा लेती हूँ। बाज़ार से जब भी हम ऐसी चीज़ें खरीद के लाते हैं, चाहे वो इनर गारमेंट्स हो या कुछ भी हो, तो उसमें इस तरह का हमें जिप लॉक वाला पाउच मिलता है और अक्सर हम इस तरह के जिप लॉक पाउच में चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए ऑनलाइन से ख़रीदते भी हैं और जिसके वजह से हमें ढेर सारा पैसा खर्चा करना पड़ता है। तो अब की बार अगर आप इस तरह के पाउच आपको किसी भी चीज़ों के साथ मिल रहा है तो उसे फेंकने की जगह उसे ही ऑर्गेनाइज़र की तरह यूज़ करें। जैसे मैं इसमें चाहे बच्चों का पेंसिल इरेज़र हो या फिर आपका इनर गारमेंट्स हो, कुछ भी हो, मैं इसमें सजा के रखती हूँ जिससे ये बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज रहता है। और इसमें देखिए टांगने के लिए भी इस तरह का आपका हुक दिया हुआ है, तो इसको कहीं भी टांग के भी रख सकते हैं। तो इसमें जैसे बटन है तो बटन रहने की वजह से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है क्योंकि इसमें कुछ भी चीज़ें आपके बाहर नहीं आएगी। और इसमें चेन है, तो आप भी इस तरह के जिप लॉक वाला पाउच अगर आपको मिल जाता है तो उसमें आप चीज़ों को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करके रखें। तो इससे आपको बाज़ार से पैसे खर्च करके ख़रीदना भी नहीं पड़ेगा और इन चीज़ों का इस्तेमाल भी हो जाएगा।
हमारे घर में इस तरह के शैम्पू का या फिर बॉडी वॉश का कंटेनर रहता है, जिसे खाली हो जाने पर हम फेंक देते हैं, लेकिन इसे फेंकने की जगह इसे फिर से हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हैंड वॉश का डिब्बा हो तो मैं वहाँ पे हैंड वॉश डाल के रख देती हूँ। अगर इस तरह का शैम्पू का डिब्बा हो जिसमें अगर हम शैम्पू का लेबल उतार देते हैं तो इसमें भी हैंड वॉश डाल के रख सकते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग बड़ा चीज़ खरीद के अगर उसको 2 जगह या 3 जगह रखना हो तो हम इस तरह से जगह जगह पे उसे डाल के फिर हम उसे रख सकते हैं, या फिर रिफिल वाला पैक खरीद के उसे भी इसमें डाल के हम जगह जगह पे रख सकते हैं। इससे हम ढेर सारे पैसों की बचत कर पाएंगे। और ख़ास तौर से एक चीज़ों को खरीद के 2 जगह पे अगर इस तरह से डिवाइड करके रख दे तो फिर दोनों जगह पे ये यूज़ भी हो जाएंगे और इसके लिए हमें सेपरेटली 2 जगह के लिए अलग अलग से खरीदना भी नहीं पड़ेगा। हम सभी के घर पे टी शर्ट होता है और हम अक्सर टी शर्ट यूज़ करने के बाद जब वो ख़राब हो जाते हैं देखने में, या फिर उसके रंग छूट जाते हैं या फिर ढीला हो जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन टी शर्ट को फेंकने की जगह हम कुछ ऐसा उसका यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको बाज़ार से महंगे चीज़ें जो आप खरीद के लाते हैं उसके जगह यूज़ करने के लिए वो भी उसके सामने फीके पड़ जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि टी शर्ट से क्या बना सकते हैं। हम सभी के घर पे टी शर्ट होता है और हम अक्सर टी शर्ट यूज़ करने के बाद जब वो ख़राब हो जाते हैं देखने में, या फिर उसके रंग छूट जाते हैं या फिर ढीला हो जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन टी शर्ट को फेंकने की जगह हम कुछ ऐसा उसका यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको बाज़ार से महंगे चीज़ें जो आप खरीद के लाते हैं उसके जगह यूज़ करने के लिए वो भी उसके सामने फीके पड़ जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि टी शर्ट से क्या बना सकते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे एक पुराने कॉटन टी शर्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसका पॉकेट और जो कॉलर का जगह है उसको पहले ही काट के निकाल ली। उसके बाद इसको इस तरह से बीच से पूरा काट लेना है। काट लेने के बाद अब मैं ऊपर से 3 से 4 इंच छोड़ के फिर मैं लंबा लंबा इस तरह का स्ट्राइप काट लूँगी। और पूरा जब स्ट्राइप काटना हो जाएगा उसके बाद अक्सर हमारे घर पे कोई पुराना डंडा तो रहता ही है, उस डंडे में इसको अच्छी तरह से लपेट लेंगे। मैं यहाँ पे एक टी शर्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर आप चाहे तो 2-3 टी शर्ट को लेके भी आप ऐसा बना सकते हैं, लेकिन एक टी शर्ट से ये बहुत अच्छी तरह से बन के तैयार हो जाएगा, जिसे आप जब यूज़ करेंगे उसके बाद आप कभी भी बाहर से कोई भी मॉप खरीदने का नाम भी नहीं करेंगे। इस तरह से घर पे बहुत ही आसानी से हम टी शर्ट से मॉप बना के उसे यूज़ कर सकते हैं। इससे एक हमारा खर्चा भी कम हो गया क्योंकि हमें बाज़ार से खरीदना नहीं पड़ा, और दूसरा इस तरह के पुराने चीज़ों का इस्तेमाल करके हम फिर से घर के लिए कुछ नया चीज़ बना लिए। पुराना टी शर्ट का इस्तेमाल करके नई चीज़ बनाने का वीडियो इसके पहले भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं दे दूँगी, आप वहाँ से जाके उसे चेक कर सकते हैं। बाज़ार से जब भी हम कंटेनर खरीदते हैं, चाहे वो खाने रखने के लिए हो या फिर माइक्रोवेव में गर्म करने के लिए, तो वो कभी भी नॉर्मल वाला कंटेनर नहीं खरीदना चाहिए। उसमें थोड़ा बहुत पैसे कम लगते हैं, लेकिन अगर इस तरह के माइक्रोवेव प्रूफ वाला कंटेनर लेते हैं तो उसे हम 2 तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो खाना को रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ भी स्टोर करना हो उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ साथ अगर ज़रूरत पड़े तो माइक्रोवेव में खाना भी गर्म कर सकते हैं। इसलिए एकदम सस्ते वाला कंटेनर खरीदने से अच्छा है कि थोड़ा माइक्रोवेव प्रूफ वाला कंटेनर खरीदें। इस तरह के कंटेनर के साथ साथ मैं ये बोरोसिल का ये कंटेनर खरीदना पसंद करती हूँ, क्योंकि इस तरह के कंटेनर में अगर हम रेगुलर बेसिस में माइक्रोवेव में खाना गर्म करते हैं तो इसमें एक ये कंटेनर किसी भी तरह से ख़राब नहीं होता है, और दूसरा इसे माइक्रोवेव में गर्म करने से हेल्थ के लिए भी ये बहुत ही अच्छे होते हैं। तो बोरोसिल हुआ या फिर सेरामिक हुआ, इस तरह के अगर आप थोड़ा सा पैसा खर्च करके कंटेनर खरीद लेते हैं तो वो 1-2 खरीदने से आप बहुत दिन तक इसे यूज़ कर सकते हैं, और ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। वाइप्स यूज़ करते समय अगर देखते हैं कि वो ड्राई हो गया है और वो आप यूज़ नहीं कर पा रहे तो उसे फेंके नहीं, बल्कि इस पैकेट को फिर से थोड़ा सा इसमें पानी मिला के आप छोड़ दीजिए।
कुछ देर के बाद ही आप देखेंगे ये वाइप्स फिर से यूज़ करने लायक बन जाएगा। बालों का झड़ना हम सभी के लिए बहुत ही कॉमन बात है और इसके लिए हम बाज़ार से जाके महंगे से महंगे चीज़ें खरीद के लाते हैं। लेकिन आप बाज़ार से खरीदने की जगह घर पे भी आप बहुत आसान सा तरीका अपना के आप कुछ ऐसी चीज़ें बना सकते हैं जिससे हमारे बालों का झड़ना कम तो होगा ही, साथ साथ हेयर ग्रोथ भी अच्छा होगा। इसके लिए मैं यहाँ पे कुछ कड़ी के पत्ते और साथ में गुड़हल फूल के पत्ते का यूज़ कर रही हूँ। इन दोनों को अच्छी तरह से धो के फिर इसका मिक्सर ग्राइंडर में पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बनाने के लिए थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल करूँगी और जब ये पेस्ट बन जाए तो इसे एक छन्नी की सहायता से इसे छान लेंगे। फिर ये जो लिक्विड है इसे बालों में लगाने से पहले बालों को अच्छी तरह से धो के साफ़ कर लेना है। फिर उसके बाद बालों के जड़ों में इसे अच्छी तरह से रुई की सहायता से लगाएंगे। लगाने के बाद 15 से 20 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे और ये सूख जाने पर अच्छी तरह से धो के साफ़ कर लेंगे। इस तरह से सप्ताह में 3 बार आप इसे लगा सकते हैं। इससे बालों के जड़ तो मजबूत होंगे ही, साथ साथ बालों का गिरना भी कम हो जाएगा और बाल घने और लंबे भी होंगे। बाजार से नींबू को लाने के बाद उसे अगर ऐसे ही फ्रीज में रख देते हैं तो वो नींबू बहुत जल्दी ही ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि उसमें रस बहुत जल्दी सूख जाता है और वो लंबे समय तक रहते नहीं हैं। इसलिए नींबू को फ्रेश रखने के लिए इसे एक डिब्बे में इस तरह से पानी भर के उसमें नींबू को डाल दें और फिर इसका ढक्कन लगा के फिर इसे फ्रीज में रखें। इससे नींबू तो अच्छे रहेंगे ही और साथ साथ रस भी नहीं सूखेगा और इसे आप बहुत आसानी से यूज़ भी कर पाएंगे। इस ट्रिक्स की सहायता से आप लंबे समय तक बाजार से लाया हुआ नींबू को अच्छी तरह से स्टोर कर सकते हैं। बारिश का मौसम में हम सभी को भुट्टा खाना बहुत पसंद है। अगर वो रास्ते में कहीं बेच रहे हैं कोई तो हम वहाँ पे खड़े होकर खा लेते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि आप बाहर निकल भी नहीं पाए और घर में खाने की सोच रहे हैं तो उसके पहले आपके दिमाग में ये चिंता आती है कि अभी गैस इतने ज़्यादा महंगे हैं तो इसमें अगर हम भुट्टा पकाते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा गैस का बर्बादी भी होगा और भुट्टा खाने का वो मज़ा भी नहीं आएगा। तो चलिए आज कुछ ऐसा ट्रिक्स अपनाते हैं कि इसके बाद आप जब भी मन करे आप बेझिझक होकर घर पे ही भुट्टा पकाएंगे भी और उसे खाएंगे भी और गैस की बचत भी हो जाएगी। इस तरह के छोटा गैस तंदूर ऑनलाइन में आपको मिल जाएंगे। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। अब मैं इस गैस तंदूर को गैस में इस तरह से बैठा दी और इसके गर्म होने पर इस पर मैं ये भुट्टा जो है इसको रख दूंगी। इसका जितना ज़्यादा हो सकता है लेयर मैं खोल दी हूँ, सिर्फ एक एक लेयर इस तरह से लगा हुआ है। और जब इसको मैं लगा के यहाँ पे गर्म होने के लिए बैठाएंगे तो इसके 2 फ़ायदे हैं। एक, इस तरह का गैस सेवर यूज़ करने से गैस बहुत कम खर्चा होता है, क्योंकि ये पूरे तार जब अच्छी तरह से गर्म हो जाते हैं तो इससे आपके चीज़ बहुत जल्दी ही पक जाते हैं। और इस तरह का भुट्टा पे मैं जब इसका छिलके के साथ इसको पका रही हूँ तो इसमें भी 2 फायदे हैं। एक तो भुट्टा आपका अंदर से ड्राई नहीं होता है तो ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, और दूसरा एक साथ आप इसमें 2 भुट्टे पका सकते हैं और जिससे आपको गैस भी कम खर्चा होगा और कम समय में जल्दी ही आपके भुट्टे रोस्ट भी हो जाएंगे। और जब भुट्टा अच्छी तरह से पूरा पक जाए तो इसे उतार के इसमें थोड़ा सा काला नमक, काली मिर्च, साथ में थोड़ा सा नींबू और बटर या सरसों का तेल लगा के खाएं। फिर देखिए ये खाने में कितना टेस्टी लगता है। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपके घर तक पहुँच जाए। और इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दूंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से जाके आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों जगह ही फॉलो कर सकते हैं। तो आप लोगों को आज की ये वीडियो कैसी लगी ये बात आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अच्छा लगने पर इसे लाइक और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब करने पर मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके घर तक पहुँच जाएगी। अगली वीडियो में फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा।